आज हम जानेंगे अपसारी और अभिसारी चिंतन। देखिए, अपसारी और अभिसारी में सोच का दायरा क्या होता है। अपसारी चिंतन संकीर्ण सोच वाली केंद्रित होती है और अपसारी चिंतन व्यापक सोच वाली विस्तृत होती है। जैसे अभिसारी चिंतन संकीर्ण और केंद्रित होती है। अपसारी चिंतन व्यापक और विस्तृत होता है। अगला अंतर देखिए दोनों में। अभिसारी चिंतन एक सही समाधान की ओर जाता है। जैसे अभिसारी चिंतन ये केंद्र की ओर जाता है और अपसारी चिंतन व्यापक होता है। तो अभिसारी चिंतन एक सही समाधान की ओर जाता है और अपसारी चिंतन कई संभावित समाधान खोजता है, इसलिए ये सही समाधान पर जाता है। एक सही समाधान और अपसारी चिंतन कई संभावित समाधान की ओर जाता है। कई संभावित समाधान। अपसारी चिंतन में तर्क व्यवस्थित और केंद्रित होते हैं और अभिसारी चिंतन में सहज, रचनात्मक और मुक्त प्रभाव वाले होते हैं। जैसे अभिसारी में तर्कसंगत, व्यवस्थित, केंद्रित होते हैं और अपसारी में सहज, रचनात्मक और मुक्त प्रभाव वाले होते हैं। अगला अंतर देखिए दोनों में। अभिसारी चिंतन निश्चित होता है और अपसारी चिंतन विविध होता है। क्यों? निश्चित होता है, एक होता है, और ये बहुत सारे होते हैं तो विविध होता है। इसको अपन बहुमुखी भी कह सकते हैं। इसमें किसी समस्या का एक हल निकलता है अभिसारी चिंतन में, और अपसारी चिंतन में किसी समस्या के बहुत सारे हल निकलते हैं। अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धिमत्ता से और तार्किक सोच से है। बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच। और अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से है, यानी किसी की खोज करने से है, सृजनात्मकता से। अगला अंतर देखिए। अभिसारी चिंतन में क्लोज एंडेड प्रश्न किए जाते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न किए जाते हैं, और अपसारी चिंतन में ओपन एंडेड प्रश्न किए जाते हैं, खुले अंत प्रभाव वाले प्रश्न किए जाते हैं। क्लोज एंडेड प्रश्न और इसमें ओपन एंडेड वाले प्रश्न किए जाते हैं। अभिसारी चिंतन जैसे किसी विकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, उनमें उनके लिए लगाया जाता है। किसी गणितज्ञ में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। गणितीय समस्या हल करेंगे हम, तो उसमें भी अभिसारी चिंतन लगाएंगे। गणितज्ञ में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने के लिए
भी अभिसारी चिंतन प्रयोग किया जाता है। जैसे अपसारी चिंतन में विचारों का मंथन होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। विचारों का मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। जैसे निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न में अभिसारी चिंतन किया जाता है। सीधे तरीक़ा से समझिए, अभिसारी और अपसारी में क्या अंतर है। अभिसारी चिंतन, ये अभिसारी चिंतन हो गया। अभिसारी चिंतन में केंद्रित हो गया, ये संकीर्ण हो गया, एक जगह केंद्रित हो गया। और अपसारी चिंतन फैले हुआ होता है, व्यापक होता है, व्यापक होता है, फैला हुआ होता है। इसमें सोच व्यापक होती है, फैली हुई, विस्तृत होती है। ये दोनों में साधारण सा अंतर है। जैसे ये अभिसारी चिंतन किसी एक समाधान के लिए किया जाता है और अपसारी चिंतन बहुत सारे समाधान संभावित खोजे जा सकते हैं इससे। ये एक अभिसारी एक तर्कसंगत तर्क पाया जाता है गणितीय समस्याओं को हल करने में, जैसे तर्कसंगत मिली अभिसारी चिंतन है और व्यवस्थित एवं केंद्रित होता है। ये सहज होता है, रचनात्मक होता है, मुक्त प्रभाव वाला होता है। अभिसारी निश्चित होता है, अपसारी विविध होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अभिसारी बुद्धिमत्ता, तार्किक सोच होती है और अपसारी में सृजनात्मकता यानी खोज से संबंधित होता है। ये अभिसारी में क्लोज एंडेड प्रश्न किए जाते हैं, बंद प्रभाव वाले, और अपसारी में ओपन एंडेड प्रश्न किए जाते हैं, खुले अंत प्रभाव वाले प्रश्न। अभिसारी चिंतन गणितीय समस्याओं को हल करने, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने, और अपसारी चिंतन जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारों का मंथन करने, निबंधात्मक प्रश्न करने, इनमें किया जाता है। तो ये साधारण सा अंतर है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। थैंक यू।